हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दो आकृतियों के संयोग से बनी आकृति का आयतन निकालना। ठीक है कि इनका आयतन किस तरीके से निकाला जाता है, उसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो बना चुकी हूँ इस पर। तो ये क्वेश्चन भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कक्षा 10 की। तो चलिए देखते हैं। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तथा आधार का व्यास क्या है, 4 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए। एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि इसमें एक ठोस खिलौना है और खिलौनों के बाहर क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है। क्वेश्चन की जो है लैंग्वेज को समझिए कि अर्धगोला है। यहाँ पर एक पिंक कलर में मैंने एक अर्धगोला बनाया हुआ है। उसके ऊपर उसका व्यास जो है मैंने येलो कलर से बनाया हुआ है। इसके ऊपर का जो भाग है अर्धगोले का, ये बनाया है। इसके ठीक ऊपर शंकु आरोपित है। ठीक है, येलो कलर का, पीला कलर का शंकु आरोपित है इसके ऊपर। तो ये खिलौना बन गया। पिंक और पीले, गुलाबी और पीले रंग से जो बना है वो खिलौना है। इसका आप क्या निकाल लीजिए, इसका क्या निकाल लीजिए, आयतन निकाल लीजिए। अब इसके परिगत, माने परिगत मीन होता है बाहर। ठीक है, इसके बाहर क्या है, जो शंकु की ये शीर्ष है, यहीं से आप इसकी क्या करिए, त्रिज्या, व्यास वो करिए, ड्रॉ की करिए। और इसका व्यास ड्रॉ करके आप क्या बना दीजिए, यहाँ पर इसकी सीमा है क्योंकि, और इसके नीचे जो अर्धगोला है, जहाँ अर्धगोले का तला है वहाँ पर इसकी सीमा है, किसकी, बेलन की। तो इसके चारों ओर एक बेलन बना दीजिए। अब आपको ये समझ में आ गया, जितनी खिलौने की ऊंचाई है पूरी उतनी बेलन की ऊंचाई है, और जितनी खिलौने की त्रिज्या है उतनी बेलन की त्रिज्या है। ठीक है, तो बेलन की आयतन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, त्रिज्या चाहिए और ऊंचाई चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या निकालिए, इस खिलौने का आयतन निकालिए। अब ये खिलौना लेकिन किस किस से मिलकर बना है, अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है। तो शंकु का आयतन निकालना होगा और अर्धगोले का आयतन निकालना होगा खिलौने का आयतन निकालने के लिए। तो तब हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमने लिख दिया रेड पेन से, लाल पेन से, कि खिलौने का आयतन क्या क्या होगा। उसके बाद आप देखिए, शंकु की ऊंचाई देख लीजिए। ठीक है, शंकु की ऊंचाई क्या है, h, वहाँ दे रखी है, देखिए 2 सेंटीमीटर। आधार का व्यास d बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि डायमीटर को हम d से ही दिखाते हैं। तो त्रिज्या क्या होगी, व्यास की आधी, यानी कि 4/2। 2 से 4 को भाग कीजिए, 2 आ गया। तो अर्धगोले की त्रिज्या भी कितनी होगी, 2 ही होगी, क्योंकि जो शंकु की त्रिज्या है वही अर्धगोले की त्रिज्या होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, आप इसको कुछ नाम देना चाहें तो नाम भी दे सकते हैं। तो अर्धगोले की त्रिज्या r बराबर भी क्या होगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। अब शंकु का आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप अपने दिमाग में याद कर लीजिए कि इसका सूत्र ये है। अब पाई का मान क्योंकि हमें दे रखा है 3.14, तो हम वही रखेंगे। आर इसका वर्ग का मतलब 2 × 2, एच का मान 2। ठीक है, अब इन सबको गुणा कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 लिख लिया, 3.14 यहाँ लिख लिया, बट्टे 3। इनको गुणा करेंगे तो 25.12/3 आएगा, घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमने शंकु का आयतन निकाल लिया। अब अर्धगोले का आयतन निकालिए, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी पाई का मान 3.14। दो, अब आर की घात 3 है क्योंकि, तो 2 × 2 × 2, आर का मान 3 बार गुणा होगा, आर गुणा आर गुणा आर। 3.14 साइड रख लीजिए। ठीक है, और इनको गुणा कर लीजिए। ये 1 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 16/3। अब 3 नीचे रख लीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए तो 50.24 आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, क्योंकि अर्धगोले का आयतन भी निकल गया, शंकु का भी निकल गया, तो खिलौने का आयतन इन दोनों को जोड़ करके आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ करके हमने खिलौने का आयतन निकालना है। तो शंकु का आयतन इतना है, खिलौने का आयतन इतना है। ठीक है, जितना लिखा है, तो हर समान है चूंकि, तो हमने 3 लिखना है, ऊपर के अंशों को जोड़ देना है। अंश को जोड़ करके, क्योंकि ये दशमलव के इधर कितने हैं, 4 और 2 6, 2 और 1 3 इधर आ गया दशमलव, उसके बाद कितना आ गया, 75.36/3। ठीक है, और इससे इसको भाग देंगे तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब खिलौने के परिगत बेलन है। अब आकृति भी देख लीजिए आप। ठीक है, ये बेलन इस तरीके से इसके बाहर से है। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर ये देखेंगे कि जो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, जो इसकी त्रिज्या है, खिलौने की त्रिज्या है, खिलौने की त्रिज्या 2 है, तो बेलन की त्रिज्या भी यहाँ से यहाँ तक 2 होगी, या यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए 2 होगी। ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक शंकु की ऊंचाई जितनी है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है।
ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से, यानी कि इसके केंद्र से चारों दिशाओं में परिधि तक की दूरी क्या होती है, सेम होती है। तो ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, और ये जो शंकु की ऊंचाई भी कितनी थी, 2 थी, तो 2 और 2 मिलके कितनी होगी, 4। ठीक है, ये इसको समझ लीजिए कि शंकु की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक थी, माना कि ओ, ये ए और ये बी है सपोज। ठीक है, तो ओ बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए बी। ठीक है, तो ओ ए कितना है आपका 2, ए बी कितना है 2, मिला के कितना हो गया 4। तो पूरे बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, 4। ठीक है, तो हमने यहाँ मेंशन कर देनी है। ठीक है, अब परिगत बेलन का आयतन, मतलब बाहर से जो बेलन है उसका आयतन कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान रख लीजिए, आर का मान 2 2 और एच का मान कितना 4। अब इसको गुणा करेंगे तो 50.24 आएगा। ठीक है, लेकिन हमने निकालना है बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर निकालना है। अंतर का मतलब है कि घटाना। ठीक है, तो इससे इसको घटा दो तो कितना आएगा, 25.12 घन सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आया। और जो वी लिखा है, वी फॉर क्या है, वॉल्यूम है। आपको पता होना चाहिए कि हम वॉल्यूम को वी से दिखाते हैं। बाहर के बेलन का आयतन वी डैश से दिखाया है मैंने। ठीक है, तो परिगत बेलन का आयतन ये है, तो वी डैश माइनस वी बराबर कितना आ गया, 25.12। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपने चित्र बना दिया, तो चित्र भी बनाना भी एक तरीके का ये क्वेश्चन करना है, क्योंकि चित्र बनाने में भी आपको 1 नंबर मिलेंगे कि अगर एग्जैक्ट आपने चित्र बना दिया। बाकी आपने ये सारे मेंशन किए, इसमें भी आपको 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपने आयतन का सूत्र लिख दिया, अर्धगोले का सूत्र लिख दिया, तो स्टेप बाय स्टेप इसमें मार्क्स आते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप 6 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है बच्चों, तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।